तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जनरल एनाटॉमी। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे आज है, बट आपको उसकी बहुत सारी बधाइयाँ। मेरी सारी दुआएं आपके साथ में है ताकि आप अपनी MBBS की जर्नी आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है राइट। ओके, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट जनरल एनाटॉमी विथ फुल एनर्जी, फुल एफर्ट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में ये बिल्कुल वैसा ही चैप्टर स्टूडेंट जैसे कि आपके फिजिक्स में वो फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर था ना स्टूडेंट, राइट। वैसा का वैसा चैप्टर यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है, इंट्रोडक्शन वाला, राइट। ओके, लेकिन यहाँ से कोई पूछता नहीं है वैसे तो, राइट। ओके, हम इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे यूज में, जो हमारे काम के टॉपिक होंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है राइट। ओके, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लो यहाँ पर। एनाटॉमी मीनिंग, सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, देन क्या पढ़ने वाले हैं हम, एनाटॉमी का टर्मिनोलॉजी, ठीक है राइट। ओके, टर्मिनोलॉजी पे आपको ज़्यादा फोकस देना स्टूडेंट। टर्म रिलेटेड टू द बॉडी मूवमेंट, इस पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। बेसिकली ये जो नीचे के 3 पॉइंट है ना स्टूडेंट, इसमें हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फुल एनर्जी विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एनाटॉमी मीनिंग। तो स्टूडेंट, एनाटॉमी के मीनिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, एनाटॉमी के मीनिंग में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर देंगे, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। और ये सही भी है, राइट। लेकिन स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये करेक्ट डेफिनेशन है इसकी, ठीक है राइट। ओके, लेकिन मैं आपको इसका बताया जाता हूँ कि ये वर्ड कहाँ से आया। ये जो ह्यूमन बॉडी आपको दिख रही है, इस पर हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस लेक्चर, राइट। ओके, तो देखो, अब ये वाली जो ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट, एनाटॉमी का जो वर्ड है वो कौन से शब्द से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया स्टूडेंट। साइंस के जो जितने भी शब्द रहते हैं ना वो ग्रीक वर्ड से लिए जाते हैं या फिर लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, क्योंकि ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसको पहले यूज किया जाता था, अब यूज नहीं किया जाता, ठीक है राइट। और एनाटॉम का मतलब होता है स्टूडेंट कटिंग अप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि डाइसेक्शन का मतलब होता है कटिंग अप, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे, एनाटॉमी और डाइसेक्शन जो है वो दोनों के दोनों क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे क्या? सोचो, नहीं स्टूडेंट, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब सिर्फ कटिंग अप नहीं होता, ठीक है राइट। ओके, एनाटॉमी में हम लोग बहुत सारी स्टडी की फील्ड में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, ठीक है राइट। ओके, तो चलिए अब सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी की तरफ बढ़ते हैं और इसके हम जानते हैं कि एनाटॉमी क्या है आखिर, ठीक है। अगर हमने इसको एनाटॉमी के पार्ट को जान लिया तो हम पूरी एनाटॉमी को एक बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ओके, सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, राइट। तो सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी ये सारे के सारे जो टॉपिक है अभी मैं आपको बातें कराने वाला हूँ, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके राइट। ओके, देन सुन देखो यहाँ पर कैडावरिक एनाटॉमी, देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लिविंग एनाटॉमी, देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेवलपमेंटल एनाटॉमी, देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, देन टोपोग्राफिक एनाटॉमी, देन रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। वाओ, ठीक है राइट, पढ़ने में मजा आने वाला है बिल्कुल। तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस लेक्चर। ओके, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, क्लिनिकल एनाटॉमी यानी कि अप्लाइड एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी और अप्लाइड एनाटॉमी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी पूरी एनाटॉमी का जो पूरा सफर चलने वाला है। उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होगा वो किसका होगा, क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर अप्लाइड एनाटॉमी। और इसका रोल आपकी डॉक्टर वाली जिंदगी में भी यूज होगा, बहुत यूज होगा। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है राइट। ओके, देन एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, देन जेनेटिक्स आपको पता है स्टूडेंट, क्रोमोसोम की स्टडी करना जेनेटिक्स होता है, जिनकी स्टडी करना जेनेटिक्स होता है, एंड DNA RNA की भी स्टडी करना क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। तो यहाँ पर हमने जेनेटिक्स खत्म कर लिया, ठीक है राइट। आगे बढ़ते चलो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कैडावेरिक एनाटॉमी, ठीक है राइट। ओके, तो कैडावेरिक एनाटॉमी में एक शब्द आ रहा है दैट इज कैडवर, राइट। कैडवर आ रहा है, ठीक है राइट। ओके, तो इसमें करते क्या स्टूडेंट, स्टडी ऑफ डेड बॉडी प्रिजर्व्ड विद द नेकेड आई, ठीक है राइट। ओके, जो डेड बॉडी होती है जिनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है राइट। ओके, उसमें बड़ा रिस्पेक्टफुल है उन सारे लोगों के लिए, ठीक है राइट, जो अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं मरने के बाद। डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, कैडवर बोलते हैं, राइट। वो मुन्ना भाई अभी वैसे बोलते हैं ना कि भाई चाइनीज बॉडी चलेगी क्या, ठीक है राइट, वो वाली बॉडी, ठीक है। तो कैडवर, ओके, लेकिन वो लिविंग एनाटॉमी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो स्टूडेंट, इसके 2 अप्रोचेस होते हैं। कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, 2 अप्रोचेस हो सकते हैं। कैडावेरिक एनाटॉमी को हमको स्टडी करना है तो 2 अप्रोच लेंगे, या तो हम रीजनल एनाटॉमी को देंगे या तो हम सिस्टमिक एनाटॉमी को देंगे, राइट। अगर हम कैडावेरिक, मान लो यहाँ पर कोई कैडवर पड़ा हुआ, राइट, ठीक है, मान लिया कैडवर है, अब मेरे को खुद स्टडी करना है, तो हम 2 पर्पज से यहाँ पर जाएंगे, 2 अप्रोच के हिसाब में जाएंगे। या तो हम इसकी रीजनल एनाटॉमी करेंगे, या तो हम कौन सी एनाटॉमी करेंगे, सिस्टमिक एनाटॉमी करेंगे, ठीक है राइट। ओके, देन यहाँ पर रीजनल एनाटॉमी का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ मैंने लिख रखा है रीजन का मतलब होता है रीजन जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड देन ब्रेन।
ओके, तो ये जो पार्ट होते हैं ना रीजन, राइट, वो वाले जो हमको मान लो अगर अपर लिंग को स्टडी करना है तो हम अपर लिंग वाला पार्ट जो होगा उस पर जाकर के हम डाइसेक्ट करेंगे, डाइसेक्ट करके हमको पता करेंगे कि ये सारी चीज़ें होती है, राइट, ठीक है। देन सिस्टम एनाटॉमी में क्या होता है, सिस्टम होता है, एक सिस्टम पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम हो गया, मायोलॉजी बोलते हैं, एंड सो ऑन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते चलो। तो सुन, अब हम बात करने वाले हैं वो चाइनीज बॉडी के बारे में। भाई बॉडी मिल गई, भाई इंपोर्टेड बॉडी चलेगी ना, ठीक है, राइट, ओके। तो चाइनीज बॉडी के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि लिविंग एनाटॉमी के ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो लिविंग एनाटॉमी में क्या होता है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसकी एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस जो होती है वो हम रेगुलेट करते हैं, उसकी वजह से हम लोग लिविंग एनाटॉमी को स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा लिविंग एनाटॉमी मतलब क्या होता है, लिविंग बॉडी पे स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं लिविंग बॉडी को स्टडी करने के लिए। पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज इंस्पेक्शन। क्या होता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब बाहर से, मतलब अगर चोट लग गई तो बाहर से हमको देखना है, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। पाल्पेशन, पाल्पेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू को फील करके, यानी कि अगर जैसे मान लो ये जो मसल है, ये जो बंदा है देखो यहाँ पर, ठीक है, राइट, ओके, ये जो आदमी है स्टूडेंट, तो उसने आप पाल्पेशन को देखो। पाल्पेशन क्या होता है, पाल्पेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गन या फिर टिश्यू को फील करना होता है, ठीक है, राइट, ओके। देन यहाँ पर किसी भी ऑर्गन को फील या फिर टिश्यू को या फिर ऑर्गन को फील करने से पहले यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो आदमी है ये यहाँ पर फील कर रहा है, यहाँ पर टैप कर रहा है, ठीक है। और फिर अगर आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेड़ होते हैं हमारे, उसमें एक डॉर्सल पेडिस आर्टरी होती है, उसको भी आप पाल्पेट कर सकते हो, ठीक है। वो वाली जो डायग्राम है वो आपकी वीडियो क्लासिक एनाटॉमी में डाल रखी है। और ये जो मैं पूरी की पूरी जो स्लाइड बना के लाया हूँ वो पूरी की पूरी बेस्ड है वीडियो क्लास है जनरल एनाटॉमी हैंडबुक के ऊपर, ठीक है। तो आप उस बुक को परचेस कर लीजिए अगर आपको मुझसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो। तो अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर परकेसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो हम टिश्यू और ऑर्गन को फील करके कुछ स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड को फील करके हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन तो आपने पक्का देखा होगा कि फिल्मों में, मुझे पता है क्यों, क्योंकि जब हमारा हार्ट जो होता है, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास में क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है, राइट, स्टेथोस्कोप होता है। तो उससे क्या करता है डॉक्टर, आप मुझे बताएं, उससे साउंड सुनता है, राइट, इसकी वजह से पता करता है कि कितने मिनट में कितनी बार हार्ट बीट आई, और फिर उसके हिसाब से वो पता कर लेता है कि डिसीज कौन कौन सी होती है, राइट। आप भी कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्टूडेंट लिविंग एनाटॉमी का, दैट इज एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब होता है स्टूडेंट कैमरे को अंदर फिट किया जाता है बॉडी के अंदर, टू नो व्हाट आर प्रोसेसेस अंडरगोइंग इन माय बॉडी, राइट, वो भी लिविंग बीइंग में, ठीक है, राइट, ठीक है। लिविंग बॉडी में ही चलेगी ना प्रोसेस, तो नॉन लिविंग में थोड़ी चलेगी प्रोसेस, राइट, ओके। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी तो आपको पता है, एक्सरे एक्सरे हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेडियोग्राफी होती है। रेडिएशन का यूज़ करके हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं, ओके। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब क्या होता है, किसी भी ग्राफ या फिर किसी भी चार्ट या फिर किसी रीडिंग के बेस पे हम लोग उसकी स्टडी, लिविंग एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हैं, तो बी केयरफुल। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दे सकते हो फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है। देखो, और आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पसंद नहीं आ रहा था, कोई नहीं, देखो एनीवे देखो। अब यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, राइट। उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पर स्टडी ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब कि जब बेबी जब एम्ब्रियो होता है, तब एम्ब्रियो से पूरे जो बूढ़े होने की जर्नी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हम स्टडी करते हैं किसमें, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। देन हम लोग इसमें स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की हिस्ट्री पे बात करते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री दो टाइप की होती है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री एंड फाइलोजेनिक हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑन्टोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। फाइलोजेनी से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, आई एम श्योर, ठीक है, ठीक है। प्लांट किंगडम में वाला चैप्टर बहुत आता है, ठीक है, ये वाला टर्म जो होता है वो बहुत आता है प्लांट किंगडम वाला चैप्टर में, जो कि एनसीईआरटी में था, अब उसको भूल जाओ, ठीक है, वो कुछ काम की नहीं है, ठीक है। पहले हमको माता मानते थे, अब हमारी माता कोई और है, ठीक है, राइट, माता तो चेंज हो जाती है इधर से उधर, चलो कोई नहीं। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में क्या होता है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द एंटोजेनी, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है, देखो यहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोजेनी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या समझ गए होंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से ह्यूमन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे, देखो स्टोमच की जो वॉल होती है फंडस,
उसको हम लोग स्टडी करते हैं विद अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसका जो टिश्यू होता है उसको हम निकाल के उसको स्टडी करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी, दैट इज हिस्टोलॉजी। उसको मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंसर जो बीमारी होती है, कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है हिस्टोलॉजी का, ठीक है ओके। तो हम क्या करते हैं कि लीवर की या फिर जहाँ पर भी ट्यूमर बना होता है वहाँ की सेल को निकालते हैं, और वहाँ की सेल को निकाल करके उसके माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो कैंसर में आपको ये टर्म बहुत सुनने को मिलेगा, हिस्टोलॉजी, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी। रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी में क्या होता है कि हम किसी रेडियोग्राफी या फिर रेडिएशन के द्वारा हम लोग अंदर की जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पता करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन में ये वाली पिक्चर जो ब्रेन की ये आपको दर्शाई गई है, देखो यहाँ पर, ठीक है राइट ओके। इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फिर हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर हेमरेज है, ब्रेन हेमरेज है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हमको पता चलती है। तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक चुटकुला सुनाता हूँ, देखो। एक बार क्या हुआ कि संता बनता का जोक है, सुन लो थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। तो संता जो था ना वो मतलब मरीज बन के आया, बनता डॉक्टर था, ठीक है। अब बनता ने क्या बोला संता को कि तुम्हारे ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तुमको सीटी स्कैन कराने की जरूरत है। तो संता बोलता है कि मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है तो पूरी सीटी का स्कैन कराने की क्या जरूरत, ठीक है। तो फनी मैंने, अगर आपका हंसी नहीं आया तो हंस भी लो, अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पढ़ाना तो सफल हुआ, चलो ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, ये अल्ट्रासाउंड है। यहाँ पर देखो एम्ब्रियो के बारे में पता चल रहा है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले पिक्चर दिखाई थी वो अल्ट्रासाउंड से ही ली जाती है, ठीक है। तो हमको डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है किससे, अल्ट्रासाउंड से। तो हम इस तरीके से कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग पूरी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी की मदद से हम लोग पूरे ऑर्गन्स या फिर कुछ जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम पेश कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ द अदर एनिमल टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द जीन स्ट्रक्चर फंक्शन फॉर्म राइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब कि हम कंपेयर करते हैं। जो आपने देखा होगा होमोलोगस ऑर्गन या फिर एनालोगस ऑर्गन, वो कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट है, इसको आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन का ही इवोल्यूशन नहीं बताता है, ह्यूमन ने जो कौन कौन सी चीज़ें का आविष्कार किया वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर ऐड होती है। यहाँ पर देखो पहले, यहाँ पर ये जो मैन है इसके पास में एक सिर्फ औजार है। क्या होता है अगर इस मैन के पास में एक बड़ा सा स्मार्टफोन होता है या फिर कह लो एक आईपैड होता है, राइट। वो भी पढ़ा रहा था मेरी तरह, हाँ ऐसे करके। हाँ तो देखो ये है यहाँ पर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे पढ़ा जाता है ना, राइट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन यानी कि जो हिस्ट्री में जो बचे खुचे जो सामान रह गए थे उसकी मदद से आप लोग पता करते हैं कि किस जमाने के लोग हुआ करते थे ये लोग, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हम लोग, दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में क्यों बताऊंगा, क्या रीजन सुनो, क्योंकि बाद में बहुत डिटेल में आने वाला है, इसलिए हम शॉर्ट में अभी देख लेंगे, ठीक है। फिर बाद में डिटेल में आएगा तब को मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी शॉर्ट में समझो हुआ क्या है। देखो यहाँ पर मान लो एक बोन है, ये कौन सी बोन है मेरे को भी नहीं पता कौन सी बोन, ठीक है। चलो मान लेते हैं, देखो ठीक है। अब ये वाली जी यहाँ से नर जा रही है, दैट इज एक्सिलरी, दैट इज रेडियल, दैट इज अल्नर, ठीक है राइट ओके। देन मुझे कंप्लेन आ देती मेरे भाई से कि ठीक है ओके करता रहता हूँ, तो बी केयरफुल, ठीक है। वो बड़ा केयरफुल रहता है कि ठीक है ओके राइट। मैंने मतलब एक बार क्या हुआ था कि पिछली वाली वीडियो जो MBBS की आई थी मेरी, उसमें मैंने क्या कर दिया था, ऐसे बोल रहा था ठीक है ओके। मैं उन कंपनी का नाम नहीं लूँगा वैसे तो, ठीक है राइट ओके। तो 3 बार लगातार बोला मैंने, पता है, हाँ चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ से जो नर निकल रही है क्या बोलते हैं एक्सिलरी, देन यहाँ से जो नर निकलती है क्या बोलते हैं रेडियल, एंड यहाँ से जो नर निकल रही है क्या बोलते हैं हम लोग अल्नर, ओके। तो तुम देखो अगर यहाँ पर बोन का फ्रैक्चर हुआ तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, यहाँ पर अगर फ्रैक्चर हुआ तो रेडियल नर्व डैमेज होगी, एंड आप मुझे बताओ जरा यहाँ पर फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, अल्नर नर्व डैमेज होगी। और जहाँ पर एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी जिन ऑर्गन को सप्लाई करेगी वो ऑर्गन क्या करेगा, काम नहीं करेंगे, ठीक है ओके। देन अगर ये नर्व डैमेज होगी मान लो, तो ये डैमेज ये नर्व जो है जिन ऑर्गन को सप्लाई करेगी वाले ऑर्गन काम नहीं करेंगे। रेडियल नर्व का भी ऐसे रेडियल जिन को सप्लाई करेगी वाले ऑर्गन काम नहीं करेंगे। दैट इज क्लिनिकल एनाटॉमी,
ओके, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस की नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत अच्छा सर्जन बनना है या फिर आपको बहुत अच्छा मतलब डॉक्टर बनना है, तो आपको अप्लाइड एनाटॉमी क्लिनिकल एनाटॉमी पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, देखो जो टीचर होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, वो सारे अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में पढ़ाए, थोड़ा सा मजेदार वे में पढ़ा तो अच्छा होता है। ठीक, आगे बढ़ते देखो। देन एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नाम से पता चल रहा है राइट। एक्सपेरिमेंट करके हम कुछ फैक्टर की स्टडी करते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किनको, फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में हम कुछ केमिकल या फिर कुछ फैक्टर को डालते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर वो क्या करते हैं फैक्टर, जिन फैक्टर को हम अंदर डालते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो फैक्टर क्या करते हैं स्टूडेंट, वो जो फैक्टर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्म स्ट्रक्चर और फंक्शन को, राइट। तो हमको समझ आता है कि ये जो फैक्टर है ये गुड इफेक्ट दिखाते हैं तो हमको देते हैं फिर। ठीक है, और अगर गुड इफेक्ट नहीं दिखाते तो हमको नहीं देते हैं। आगे समझ, राइट। और जेनेटिक्स तो आप समझ लिया था हमने। तो स्टूडेंट अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, तो स्टूडेंट जब मैं नीचे देखूँ तो आप ऊपर देखना, ठीक है, नीचे मत देखने लगा, नीचे क्या है मेरे कुछ नहीं है नीचे। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। स्टूडेंट हमने अभी तक कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टॉपिक पढ़ लिया हमने अभी तक हमने वो अपना फर्स्ट टॉपिक निपटा दिया दैट इज एनाटॉमी मीनिंग एंड सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं दैट इज एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, तो इसमें 3 चीज़ें मेनली हमको देखनी है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, पोजीशन, प्लेन एंड टर्म्स इन रिलेशन टू वेरियस ऑर्गन, रीजन एंड मूवमेंट, राइट। आपको समझ में आएगा क्या है, थोड़े शांति से ऐसा सांस लो, सोना नहीं है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम सबसे पहले दिक्कत करने वाले हैं यहाँ पर पोजीशन की। ठीक है, राइट। ओके, तो पोजीशन कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ पर हमारे पास में 4 पोजीशन होती है। कौन कौन सी, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटॉमिक पोजीशन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ठीक है, लेट अस जूम आउट दिस पिक्चर। ठीक है, राइट। ओके, ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या है, देखो, ठीक है, इसमें एक पर्सन स्ट्रेट खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ठीक है, राइट। देन इसकी आंखें जो है ना, आंखें वो आपकी आंखों में नजरें डाल रही हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी आंखें आपकी नजरों में नजरें मिला रही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, इधर देखो, अबे इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, अब इसके जो हाथ है वो बिल्कुल चिपके हुए रहना चाहिए इसकी बॉडी से। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसके हाथ बिल्कुल चिपके हुए रहना चाहिए। इसका पाम जो है वो फेस कर रहा होना चाहिए सामने। ठीक है, इसका पाम जो है वो कहाँ पे फेस करना चाहिए, सामने की तरफ फेस करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते देखो। और फिर इसके जो बोथ फीट जो है, पैर जो है वो आपस में साथ में होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एनाटॉमिकल पोजीशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दिस इज यूर एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, इसके चिपके हुए हाथ नहीं है बट एनी वुड। ठीक है, दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे पैर पास में है। देखो कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी, पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, देन बोथ आर्म। ठीक है, बाय द साइड ऑफ द बॉडी पे है हाथ। ठीक है, ओके, देन यहाँ पर पाम फेसिंग फॉरवर्ड, देन फिट टुगेदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़े यहाँ पर सुपाइन पोजीशन क्या होती है, पर्सन लाइंग ऑन हर एंड हिज बैक। ठीक है, आप अगर योगा करते हो तो आपको पता होगा इस तरीके का आसन होता है, इसको बोलते हैं शवासन। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो करा करो, अच्छी बात होती है। ठीक है, राइट। देखो अब एक बार क्या हुआ पता है, एक एमएलए थे, कहीं मुझे नाम याद नहीं। ठीक है, राइट। ओके, बट एक एमएलए थे, वो एक ऐसे योगा कर रहे थे शवासन, वो ऐसे कैसे सो गए, फिर उनका बहुत मजाक उड़ाता। मैं नहीं उड़ाऊंगा उनका मजाक, मुझे मुद्दे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब ये जो यहाँ पर सुपाइन पोजीशन क्रिएट करी स्टूडेंट, इसमें क्या 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 देखते हैं हम लोग, क्या क्या कर रखा है, क्या क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप भी कर पाओ। देखो आपसे पूछा जाएगा सुपाइन पोजीशन में, आप जब डॉक्टर बन जाओगे स्टूडेंट तब आपसे बोला जाएगा कि सुपाइन पोजीशन में आज ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, प्रोन पोजीशन में ऑपरेशन होने वाला है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ऑपरेशन नहीं, एनाटॉमिकल पोजीशन में ऑपरेशन कैसे होगा, खड़े खड़े ऑपरेशन कर देंगे उनका, ऐसा थोड़ी होता है, मजाक कर रहा है। चलो सुपाइन पोजीशन इस तरीके की होती है, देख सकते हैं आप, आर्म बाय द साइड एंड पाम फेसिंग अपवर्ड एंड पाम फेसिंग अपवर्ड, पास में राइट, एंड फिट पुट टुगेदर, फिट तो पास में ही दोनों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन प्रोन पोजीशन क्या होती है, प्रोन पोजीशन का मतलब होता है पर्सन लाइंग ऑन हर हिज फेस एंड चेस्ट एब्डोमेन। ठीक है, चेस्ट भी नीचे होगा, एब्डोमेन भी नीचे होगा। ठीक है, और फेस भी नीचे होगा, साइड में कर रखा है इसने फेस, ये गलती करी उसने,
नीचे का, ठीक है चलो ओके। अब इसका पाम जो होगा वो कहाँ पर होगा, फेसिंग अपवर्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। अब अनदर दैट इज लिथोटॉमी पोजीशन। तो अगर आपको इसको देखना है रियल में तो लिथोटॉमी पोजीशन आप एक पिक्चर चूज कर सकते हो। आप एक पिक्चर रिकमेंड करना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पर प्रमोशन करना चाहूँगा डॉक्टर जी पिक्चर का, ठीक है। आयुष्मान खुराना ने जो पिक्चर बनाई थी डॉक्टर जी नाम की वाली पिक्चर में आपको लिथोटॉमी पोजीशन एक बहुत अच्छे से दिख जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लिथोटॉमी पोजीशन होती है, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है। पर्सन लाइंग ऑन हर बैक एंड विद लेग्स अप, लेके आते हैं इसके अप होते हैं, ठीक है। फिट सपोर्टेड विद इन स्टेप्स, फिट सपोर्टेड इन स्टेप यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। सुन, जब ये जो वुमेन है मान लो इसके बेबी की डिलीवरी होनी है, ठीक है, तो इसकी डिलीवरी की जो पोजीशन होगी वो इस तरीके की होगी, ज़्यादातर सीवियर कंडीशन में हो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, हमने पोजीशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन कौन कौन से थे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। मीडियन और मिड सेजाइटल प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनल प्लेन, ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन एंड कार्डिनल प्लेन। तो चलो आके एक एक करके हम देखते हैं कि ये सब क्या क्या है। सबसे पहले हम वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन और मिड सेजाइटल प्लेन या फिर सेजाइटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन भी होता है एक, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो लेट अस जूम आउट दैट पर्सन, ठीक है, राइट। अब देखो ये जो आपको मिड से अगर करता हुआ प्लेन दिख रहा है दैट इज मीडियम प्लेन एंड या फिर मिड सेजाइटल प्लेन। मिड सेजाइटल प्लेन क्यों बोला, तो जब भी हमको पैरेलल काटते हैं मीडियम प्लेन के, कहीं से भी मान लो यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, ठीक है, तो दैट इज सेजाइटल प्लेन। अब ये वाला जो सेजाइटल प्लेन है ये मिडल में तो नहीं है, ये वाला जो सेजाइटल प्लेन है सुन, ये वाला मिडल में तो नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेजाइटल प्लेन है वो तो मिड में है ना, राइट। इसलिए हम इस प्लेन को क्या बोलते हैं, मिड सेजाइटल प्लेन या फिर इसका नाम दिया गया मीडियल प्लेन, और इसको हमने क्या बोला है, सेजाइटल प्लेन। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम पढ़े यहाँ पर कोरोनल प्लेन या फिर और हॉरिजॉन्टल प्लेन, या फिर नहीं और, ठीक है। कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ने वाला। देखो कोरोनल प्लेन में इस तरीके से हम कट करते हैं, ठीक है। कट नहीं करते हैं, बाकी उसको डिवाइड कर सकते हैं। कट करेंगे तो देखने लायक नहीं बचेगा बंदा, ठीक है, राइट। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में बढ़ जाएगा, पोस्टीरियर और डोर्सल पार्ट में, इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। तो दैट इज कोरोनल प्लेन, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वो होता है जो कि ट्रांसफर सेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जिसमें क्या होता है इसके अपर पार्ट में डिवाइड हो जाती है और लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाती है पूरी बॉडी, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले यहाँ पर ऑब्लिक प्लेन के बारे में। ऑब्लिक प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया मीडियम प्लेन, ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ये हो गया क्या हो गया, सेजाइटल प्लेन एंड ये क्या हो गया यहाँ पर कोरोनल प्लेन, ठीक है। इसके अलावा कहीं से भी कोई सा भी कैसा भी प्लेन गुजरे, कहीं से भी कैसा भी कोई सा भी प्लेन गुजरे, उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑब्लिक प्लेन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं, चलो तब क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कार्डिनल प्लेन। कार्डिनल प्लेन क्या होता है देखो, ठीक है, ऐसा प्लेन जो कि उसमें जो बॉडी होती है ना, बॉडी बिल्कुल सेंटर्ड होती है, ठीक है, उसके अंदर एक सेंटर पाया जाता है, ठीक है। तो मान लो वो एक सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर क्या होता है देखो, ये कोरोनल प्लेन, ये मीडियम प्लेन, ठीक है, ओके। देन ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसकी सीध में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जहाँ पर सारी के सारे प्लेन जो होते हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन और कोरोनल प्लेन में कंफ्यूज हो रहे हो तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये 3D पिक्चर नहीं है, ठीक है। 3D पिक्चर में आपको दिखाऊंगा तो ये जो वाला जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल अलग प्लेन में है और नीचे वाला प्लेन है वो बिल्कुल अलग प्लेन है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब इस प्लेन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जोन से प्लेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरते हैं, ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल प्लेन, ओके। अब कुछ अदर टर्म्स हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, दैट इज फंडामेंटल पोजीशन। फंडामेंटल पोजीशन कुछ नहीं होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन ही होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है कि पाम इस तरीके से दिख रहे होते हैं, लेकिन फंडामेंटल पोजीशन क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग नॉर्मल जैसे बंदा खड़ा होता है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, तो इस तरीके से हाथ को खड़ा करके रखते हैं, दैट इज फंडामेंटल पोजीशन। आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी BD 84 वाली बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपको पता है 3 कार्डिनल प्लेन जो होते हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी में, वाला सेंटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे कुछ टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे वेंट्रल एंटीरियर, डोर्सल पोस्टीरियर, मीडियल लैटरल, प्रॉक्सिमल क्रेनियल सुपीरियर, डिक्टल कॉर्डल इंफीरियर,
सुपरफिशियल, डीप, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, इन्वेगिनेशन, फ्लेक्सर एक्सटेंसर, पामर। फ्लेक्सर एक्सटेंसर का जो टर्म है वो हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के रिलेशन में, ठीक है। तो आओ हमको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वेंट्रल और एंटीरियर पोर्शन को। तो देखिए सुनिए यहाँ पर, ठीक है। तो वेंट्रल और एंटीरियर पोर्शन को जानने के लिए हमको यहाँ पर ये डायग्राम देखने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो वेंट्रल कौन सा पार्ट है, वेंट्रल ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ओके। इसमें ये वाला पार्ट है वेंट्रल, इसमें ये वाला पार्ट है डॉर्सल, ठीक है, ओके। इसमें ये वाला पार्ट है कौन सा, वेंट्रल, इसमें ये वाला पार्ट कौन सा है, डॉर्सल, ठीक है। इसमें फ्लेक्सर कौन सा है, ये वाला पार्ट, और एक्सटेंसर कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसमें ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या था आपका, मीडियम प्लेन था, क्या था ये, मीडियम प्लेन, ठीक है। इसके बगल में कोई सी भी ऑर्गन होगा, बगल में कोई सा भी लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, दैट इज मीडियल लाइन, ठीक है। और अगर मैं बगल में से अगर कोई सी मतलब अगर जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, मेरे यहाँ पर मीडियम प्लेन है, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ, अगर जोन सा ऑर्गन इस मीडियम प्लेन के पास में वाला क्या कहलाएगा, मीडियल, क्या कहलाएगा, मीडियल। और जोन सा पार्ट इससे दूर है वाला कौन सा कहलाएगा, लेटरल, ठीक है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है, मैं आपको मिटाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ये वाला जो हाथ है मेरा, इसका मीडियल पार्ट कौन सा है और लेटर पार्ट कौन सा है, मीडियल बॉर्डर और लेटर बॉर्डर कौन सी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैंने ये हाथ उठाया हुआ मेरा, ठीक है, हाथ उठाया हुआ है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, ठीक है, तो कौन सा पार्ट मीडियल प्लेन के पास वाला है, ये वाली जो बॉर्डर होगी मेरी, ये वाली कौन सी होगी, मीडियल प्लेन, एंड दैट इज लेटरल प्लेन, ओके, ठीक है, राइट। अब मैं आपको आई और ईयर कंपेरिजन करा देता हूँ, देखो, ठीक है। मीडियम प्लेन के पास में कौन है, आई, तो आई क्या हो गई, मीडियल, एंड ईयर क्या हो गया आपकी, लेटरल, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तो मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियम प्लेन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या यहाँ पर पामर इफेक्ट है, ठीक है। इप्सिलेटर वो होती है यानी कि हाथ और पैर, ये वाला लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फीट जो है वो क्या है, इप्सिलेटर एक दूसरे के, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल वो चीज़ होती है, अगर लेफ्ट हैंड है तो राइट पैर एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ट्रा लेटरल होते हैं। आपको समझ में आ रही होगी बात, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये क्या है हमारा क्रेनियल एंड है, क्रेनियल एंड पे क्या होती है, सुपीरियर, और नीचे क्या होता है, इंफीरियर, ओके। अब जो मैं आपको बात बताना जा रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, ओके। देन अब देखो ये वाला जो हैंड जो है, हैंड के रिस्पेक्ट में कौन सा प्रॉक्सिमल है, कौन सा डिस्टल है। देखो जहाँ से आपका हैंड निकल रहा है उसके पास वाली जितनी भी चीज़ें वो क्या है, प्रॉक्सिमल है, और जो दूर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे लोग, डिस्टल, ठीक है। पास वाला प्रॉक्सिमल एंड दूर वाला डिस्टल, ठीक है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दैट इज क्रेनियल एंड, दैट इज कॉर्डल एंड। यहाँ पर मैं आपको फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो यहाँ पर हम स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्या कंफ्यूजन है वो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है क्योंकि फ्लेक्सर इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। और एक्सटेंशन में क्या है, एक्सटेंशन में भी क्या है यहाँ पर, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, सुन, ओके। तो अपर लिम्ब वाला जो पार्ट है फ्लेक्सर कौन सा होगा, फ्रंट वाला, ठीक है। और लोअर लिम्ब में क्या होगा, ये बैक पोर्शन होगा। अब आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ा लिखने दो मुझको, ठीक है। अपर लिम्ब में कौन सा होगा, ये बैक होगा, और लोअर लिम्ब में क्या होगा, ये फ्रंट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में, ठीक है, राइट, ओके। तो देखो फ्लेक्सर कौन सा पार्ट होगा, अपर लिम्ब में, अपर लिम्ब में कौन सा पार्ट होगा, ध्यान से देखेंगे। अपर लिम्ब में फ्लेक्सर अगर मैं बोलूँ तो आपको करना है फ्रंट, ठीक है। और एक्सटेंसर कहाँ पे, पीछे, ये मेरा एक्सटेंसर है, दैट इज फ्लेक्सर, ठीक है। और ये अगर मैं लिम्ब की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक्सटेंसर है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लेक्सर, उल्टा है, ध्यान रखना, एक को याद कर लो तो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। देखो फ्लेक्सर अपर लिम्ब में ये, और एक्सटेंसर क्या है, ये, ठीक है। और अपर लिम्ब के बारे में बात करूँ तो दैट इज फ्लेक्सर एंड दैट इज एक्सटेंसर, राइट, ओके। देन यहाँ पर क्या है, देखो मजा आ रहा है, देखो इसे करना मजा आ रहा है, देखो दैट इज क्या है, फ्लेक्सर, दैट इज एक्सटेंसर, ठीक है, राइट। सफेद वाला क्या है, फ्लेक्सर, और काला वाला क्या है यहाँ पर, एक्सटेंसर। सफेद वाला क्या है, फ्लेक्सर, काला वाला क्या है, एक्सटेंसर,
ओके, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब हम लोअर लिम्ब पे चलते हैं। लोअर लिम्ब में इसका उल्टा कर दो। अपर लिम्ब में सामने वाली साइड जो थी वो क्या थी, फ्लेक्सर, तो लोअर लिम्ब में सामने वाली साइड क्या होगी, एक्सटेंसर, ठीक है। अपर लिम्ब में जो पीछे वाली साइड थी वो क्या थी, एक्सटेंसर, तो लोअर लिम्ब में जो एक्सटेंसर वाली साइड होगी वो कौन सी होगी, फ्रंट वाली साइड होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। और बाकी का ही मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। देखो, तो आपको इतना समझ में आया स्टूडेंट। देखो, सामने वाली साइड होती है वेंट्रल, पीछे वाली साइड कौन सी होगी, डोर्सल होगी, ठीक है। यानी मीडियन प्लेन है, मीडियम प्लेन के जो पास वाला ऑर्गन होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियल, एंड अगर दूर वाला ऑर्गन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल, ठीक है, राइट। ये ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर हमारे पास में, इप्सिलेटरल, लेकिन लेफ्ट हैंड एंड राइट पैर दैट इज कॉन्ट्रालेटरल, ओके। और फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन का तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आगे बता दिया है, ठीक है, ओके। देन आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका जो टर्मिनोलॉजी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और भी थोड़ा टाइम बचेंगे, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने देखो, यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाली जो लेयर होती है, मान लो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, पाइप जा रही थी, ठीक है, हमने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से सही में भी जा रही है क्या, अरे हाँ यार सही में जा रही, देखो। अबे कैमरा खत्म हो रखा है, तो चलो कोई नहीं, पकड़ा गया मैं, हाँ चलो। अब यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, इसके बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफिशियल, इसके अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, डीप, ठीक है, ओके। तुम देखो, हमारी स्किन के नीचे क्या होता है, फास्टिया होता है, फास्टिया मतलब क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। तो हमारे स्किन की जो ऊपर वाला जो फैट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरफिशियल फास्टिया, ठीक है। और एक फास्टिया जो होता है वो अंदर की साइड पे होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीप फास्टिया, ओके। देन यहाँ पर एक लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी दे रखी है, इनवेगिनेशन और इवेगिनेशन, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अंदर धस रही है उसको क्या बोलेंगे, इनवेगिनेशन, कोई भी चीज़ बाहर निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, इवेगिनेशन, ओके। तो यहाँ पर हमने पूरी एनाटॉमिकल टर्म कंप्लीट कर लिए।